हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, आपका वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 और 25 स्टूडेंट सत्र 2024-25 में आप जो पेपर देने वाले हैं वो विषय विज्ञान का कक्षा 9वीं का पेपर देने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पेपर कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पेपर 75 नंबर का पेपर किस प्रकार से आएगा, पेपर कैसा आएगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ में आज के इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोगों को सभी वीडियोस मिल सके। साथ ही सभी अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं, कौन से गाँव से देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर कर लेना, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। घंटी के बटन कॉल पर ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, जिसके कारण हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लोग पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रहेंगे। सॉल्यूशन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो देखिए बच्चों, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है आप सभी जानते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती है? 3। नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताएंगे, कितनी 3 अवस्थाएं होती है, उनके नाम आप मुझे बताएंगे। एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है, तो इसे कहते हैं कोशिका विभाजन। इसे कोशिका विभाजन कहते हैं, आप सभी जानते हैं। देखिए, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? केवल भौतिक परिवर्तन, केवल रासायनिक परिवर्तन, आकारिकीय परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये केवल रासायनिक परिवर्तन आपका आंसर हो जाएगा। सभी ध्यान से इसका आंसर लगाएंगे, केवल रासायनिक परिवर्तन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं? तो इसको आवेग, चाल, त्वरण, विस्थापन। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को जो कहा जाता है वो इसको कहा जाता है बच्चों, आप इसका आंसर लगाएंगे त्वरण। त्वरण आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो इसका आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन आपका है अगला, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक में जो होते हैं वो होते हैं समान भौतिक गुण, इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, भिन्न परमाणु संख्या। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला देखेंगे, बर्फ का गलनांक क्या होता है? देखिए, बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितने के होता है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 273 के आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, बर्फ, जल तथा जल वाष्प के गुण समान होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा रासायनिक गुण, इस खालिस्तान में क्या जाएगा? रासायनिक गुण समान होते हैं। इसका आंसर आप लगाएंगे रासायनिक गुण समान होते हैं। अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री जो विभाजन होता है वो कोशिकाओं में होता है, तो इस खालिस्तान में आपका आ जाएगा कायिक। कायिक आपका इसमें आंसर रहेगा। और गति की मापन इकाई है, तो गति की जो
मापन इकाई है उसको हम जो मापते हैं उसको मापते हैं m/s से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5वां वाला, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो इसे कहते हैं बहुपरमाणु। इसे बहुपरमाणु कहा जाता है। बहुपरमाणु इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम उत्तक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा, इस खालिस्तान में लिख देंगे आप परिवहन। परिवहन आपका उत्तर होगा, परिवहन। अगले प्रश्न को हम देखते हैं जोड़ी के रूप में। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी यहाँ पर हम मिला लेते हैं। आप जो भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी अच्छे से इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन बार बार याद रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको छपने वाले हैं। संयोजी उत्तक, देखिए संयोजी जो उत्तक है इसको हम मिला देंगे किससे स्टूडेंट्स, इसको आप मिलाएंगे रक्त से। संयोजी उत्तक को आप किससे मिलाएंगे, रक्त से। और पत्तियों से भोजन का परिवहन, तो इसको आप मिलाएंगे फ्लोएम। इसको आप मिलाएंगे फ्लोएम से मिलाएंगे। अगला है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक को आप मिलाएंगे न्यूरॉन से। तीसरा नंबर है, न्यूरॉन से मिला देंगे। और अगला है क्लोरोप्लास्ट। इसको आप जो मिलाएंगे वो मिला देंगे प्रकाश संश्लेषण से। अगला है राइबोसोम को आप मिलाएंगे प्रोटीन से। और तन्यता को मिलाएंगे आप धातु से। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी और यहाँ से आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 4 वाला, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा। तो इसका हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम है। तो ये जो पदार्थ की अवस्था कहलाएगी वो कहलाएगी संतृप्त कहलाती है, संतृप्त विलयन। ठीक है, इसे क्या कह देंगे, संतृप्त विलयन अवस्था पदार्थ की कहलाती है। अगला, कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो देखिए कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का जो नाम है उसका नाम है स्लाइडेन। क्या लिख देंगे आप, ध्यान रखिएगा, स्लाइडेन एवं स्वान, ये नाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो जो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। ठीक है, 120 दिनों का होता है, ध्यान रखना है। और एक गाड़ी का ओडोमीटर कितना मापन करता है, तो किसका मापन करता है, तो यहाँ पर आप आंसर लिख लेंगे चली गई दूरी का मापन। ओडोमीटर जो मापन करता है चली गई दूरी का क्या करता है, वो मापन करता है। अगला, आवागाद्रो संख्या का नाम क्या होता है। तो आवागाद्रो संख्या का मान क्या होता है, तो इसमें आप जो आंसर लिखेंगे, बच्चों को आंसर लिख लेंगे आप। आवागाद्रो संख्या का जो मान होता है, इसमें जो 6.5
0.2 गुणित 10 मतलब 1.022 ये इसका मान होता है, आवागाद्रो संख्या का मान। अगले क्वेश्चन को आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर आपका 5 है। पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर सत्यापत्य बताना है। तो गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो इसका आंसर आप क्या लगा देंगे? बिल्कुल सत्य। इसका आंसर आप सत्य लिखेंगे। अगला है मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सत्य। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन आपका, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है। तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। और वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है। इसका आंसर भी आपका असत्य होगा। और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है। तो इसका आंसर भी आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? ये प्रश्न 2 नंबर का है। ये पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आपको विज्ञान विषय के और भी वीडियो चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विज्ञान के व अन्य सब्जेक्ट के वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छे से आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के अथवा में हैं। सभी क्वेश्चन तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है देख सकते हैं। यहाँ पर जाइलम व फ्लोएम में अंतर लिखिए। देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका। इस क्वेश्चन पेपर के एक एक प्रश्न को अच्छे से लगा लो। अगर करना है कुछ अच्छा स्कोर तो इन क्वेश्चनों को हल आपको कर लेना चाहिए। अच्छे से इन क्वेश्चनों को हल करके आप तैयार रहिए अपने पेपर के लिए। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे सभी स्टूडेंट जो लाइव में जुड़ रहे हैं क्लास में, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। ठीक है, ये रक्त के 2 कार्य लिखिए। ये क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। इन क्वेश्चनों के आंसर इकट्ठे कर लीजिए। अच्छे से तैयार रहिए, मजबूत रहिए, ताकि आपके हाथ में ये जब क्वेश्चन आए तो आप इनके आंसर अच्छे से लिख सको। अणु और परमाणु में 3 अंतर याद कर लीजिएगा। पादप कोशिका में जंतु कोशिका में कोई 4 अंतर। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेंगे अच्छे से। कोई भी दिक्कत आए आप लोगों को तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करिएगा। और जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपको अगला वीडियो कौन से विषय का चाहिए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपको वीडियो सेंड किया जा सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।